समुद्र मंथन का प्रसंग आता है। श्री सुखदेव स्वामी राजर्षि परीक्षित से कहते हैं, एक बार की बात है, देवताओं और राक्षसगण ने विचार किया कि समुद्र में बहुत सी वस्तुएं हैं जिनका मंथन करके वस्तुओं को आपस में हम देवता और दैत्य मिलकर के बांट लें और जो भी उसमें वस्तु निकलेगी आधा आधा सभी लोग मिल बांट कर ले लेंगे। देवता लोग बड़े स्वार्थी हैं। देवता लोग मन में यही सोचते हैं कि अगर समुद्र मंथन होगा तो उसमें से अमृत भी निकलेगा, तो अमृत को हम लोग पान कर लेंगे, हम लोग अमर हो जाएंगे और राक्षस अमर नहीं हो पाएंगे। यही विचार करके समुद्र मंथन करने के लिए देवता और दानव तैयार हुए हैं। तो देवताओं ने मन में सोचा कि ये समुद्र मंथन हो तो कैसे, ना तो मथानी है ना रस्सी है, किस प्रकार से समुद्र का मंथन होगा। सभी देवतागण मंदराचल पर्वत की तरफ बढ़ गए। मंदराचल पर्वत से कहा कि आप समुद्र मंथन करने में हमारा सहयोग करें, समुद्र मंथन करने में हमारा आप सहयोग करें। मंदराचल पर्वत उधर से चल पड़ा। अब तो मन में सोचा कि रस्सी किसकी तैयार किया जाए, तो कहा कि वासुकी नाग को बुला लो, कोई रस्सी बन जाए। तो देवताओं ने कहा सुनो, अगर वासुकी नाग को बुलाओगे ना तो उससे जहर निकलेगा, जहर, और उसमें हम सभी झुलस जाएंगे। एक युक्ति इसमें भी करना चाहिए। सबसे पहले देवतागण जितने भी हैं मुख की तरफ खड़े होंगे सर्प, और सर्प के मुख की तरफ खड़े होकर के उन दैत्यों से कह देंगे कि तुम लोग पूंछ पकड़ो, क्योंकि तुम लोग जो है राक्षस हो, राक्षस लोग जो है पूंछ पकड़े। ऐसा जब करोगे तो राक्षस लोग अपने में बुद्धिमान समझेंगे और कहेंगे कि हम लोग आपसे कम थोड़ी हैं, मुझे मुख की तरफ लगना है। इसी प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से देवता लोग वासुकी नाग को बुला करके सब इधर मंदराचल पर्वत में लपेट करके समुद्र में डाल दिया और इधर मुख की तरफ समस्त देवतागण लग गए। और दैत्यों से कहा तुम जाकर के पूंछ पकड़ो। दैत्यों ने कहा देखो तुम बड़े चतुर हो, तुम मुख की तरफ लगे हो, यानी कि जो अच्छा भाग है उसको तुम जो है तुम लोग लेना चाहते हो, जो उधर शूद्र भाग है उसको हमें पकड़ाना चाहते हो। ऐसा नहीं होगा, तुम लोग जाओ इधर, हम इधर रहेंगे। बस फिर क्या था, देवतागण तो यही चाहते हैं ना कि किसी प्रकार से राक्षसगण मुख की तरफ लग जाए। अब तो कहा ठीक है भैया, जब तुम्हारी मर्जी है तो आओ, तुम ही मुख पकड़ लो। अब मुख की तरफ सब राक्षसगण लग गए और पूंछ की तरफ देवतागण लग गए और समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। और जैसे ही प्रारंभ समुद्र मंथन हुआ है ना, ये मंदराचल पर्वत धंसने लगा। भगवान ने सोचा अब तो गजब हुआ, अब क्या होगा, समुद्र मंथन कैसे होगा। भगवान ने एक कच्छप का वेश धारण किया और मंदराचल पर्वत के नीचे पहुंच करके उस मंदराचल पर्वत को ऊपर की ओर उठाया है। भगवान का एक अवतार हो गया कच्छप भगवान। बोले कच्छपावतार भगवान की। कच्छप भगवान का अवतार हो गया, प्रादुर्भाव हो गया और समुद्र मंथन प्रारंभ हो गया। और उस समुद्र मंथन से धीरे 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 करके 14 रत्नों की उत्पत्ति हुई। क्या क्या? श्रीरंभा विषवारुणी अमीय शंख गजराज धनुष कल्पतरु वैद्यमणि
कामधेनु सशिवा। प्रथम दिवस जैसे ही समुद्र मंथन हुआ तो पहले दिन ही हलाहल विष निकल पड़ा। और जब हलाहल विष निकला है ना तो विष से मानो कि पृथ्वी बिल्कुल जल जा रही हो, श्वास लेने में दिक्कत आने लगी हो, इस प्रकार से प्रतीत होने लगा। सभी देवतागण बड़े स्वार्थी भगवान भोलेनाथ को याद किया। अरे भगवान भोलेनाथ, इस विष का आप ही पान करें, नहीं तो ये पृथ्वी झुलस जाएगी। मैया पार्वती ने कहा कि अगर अमृत निकलता या कुछ निकलता तो आप लोग मेरे पति को ना बुलाते। ये विष निकला है तो मेरा पति विष का पान करेगा। लेकिन भगवान बड़े भोले भाले हैं। भगवान भोलेनाथ विष पीने के लिए तैयार हो गए। हे धन्य तेरी माया जग में, ए दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। हे धन्य तेरी माया जग में, ए दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। भगवान भोलेनाथ का जो भी ध्यान करता है, जो ध्यान तेरा धर में मन में, वो जग से मुक्ति पाए, वो जग से मुक्ति पाए। भव सागर से उसकी नैया तू पल में पार लगाए, तू पल में पार लगाए। संकट में भक्तों को बढ़कर तू भोले आज संभाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले। देवतागण भगवान भोलेनाथ से निवेदन करते हैं, अरे भोले बाबा, है कोई नहीं इस दुनिया में तेरे जैसा वरदानी, तेरे जैसा वरदानी। कोई नहीं इस दुनिया में तेरे जैसा वरदानी, तेरे जैसा जो सुमिरन करते नाम तेरा, सब संत ऋषि और ज्ञानी, सब
शिव शंकर भोले भाले। भगवान भोलेनाथ से क्या कहते हैं? त्रैलोक के स्वामी होकर भी क्या औघड़ रूप बनाए, भोले औघड़ रूप बनाए। त्रैलोक के स्वामी होकर भी क्या औघड़ रूप बनाए, क्या औघड़ रूप बनाए। कर में डमरू त्रिशूल लिए और नाग गले लपटाए, भोले नाग गले लपटाए। त्रिशूल लिए और नाग गले लिपटाए, और नाग गले लिपटाए। तुम त्याग के अमृत पीते हो, नित प्रेम से विष के प्याले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। है धन्य तेरी माया जग में, ओ दुनिया के रखवाले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। बोले भोलेनाथ भगवान की जय हो। भगवान भोलेनाथ विष का पान करना प्रारंभ कर दिया। नमामि समीशान निरूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजे हम। सभी देवतागण प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु इस विष का पान कर ले। भगवान भोलेनाथ विष तो पी ली, लेकिन जैसे ही विष को मुख में डाला है ना, तैसे मन में एक भाव आया, अरे हमारे हृदय में तो राम है, यदि ये विष मेरे गले के नीचे चला जाएगा ना, तो मेरे राम को तकलीफ हो जाएगी। और भगवान भोलेनाथ ने उस विष को अपने कंठ में ही रोक लिया, और कंठ में रोकने की वजह से भगवान भोलेनाथ का कंठ नीला पड़ गया। भगवान भोलेनाथ का नाम एक और पड़ गया। बोले नीलकंठ भगवान की जय हो। भगवान भोलेनाथ का कंठ नीला पड़ गया, और विष पीने के वजह से नीला पड़ा है, और अंदर है राम, दोनों मिलकर के हो गया विश्राम। भगवान भोलेनाथ को विश्राम हुआ। और इसके पश्चात 14 रत्न में से एक दिन अमृत निकल आया। और जब अमृत निकला है ना, अभी हमने बताया 14 रत्न निकले। श्री रंभा विषवारुणी अमी असंख्य गजराज धनुष कल्पतर वैद्यमणि कामधेनु शशिभा। विष निकला तो भगवान भोलेनाथ पान किए।
रंभा अप्सरा निकली जो इंद्र लेकर के चले गए। शंख निकला, भगवान विष्णु ने ले लिया। गजराज निकले, गजराज को इंद्र देवता ले लिए। धनुष निकला, कल्पतरु निकला, कल्पतरु स्वर्ग में चला गया। वैद्य जी महाराज अमृत का कलश लेकर के आए और जैसे ही कलश अमृत का कलश देखा तो उसे अमृत के कलश की छीना झपटी में देवासुर संग्राम हो गया। और जब देवासुर संग्राम हुआ है ना तो भगवान श्री विष्णु ने इसमें एक और अवतार हो गया है। क्या अवतार हुआ? मोहिनी अवतार। बोलिए मोहिनी अवतार भगवान की। मोहिनी भगवान का अवतार हो गया। और मोहिनी भगवान इस प्रकार से हैं कि जैसे मान लो कि अभी अभी तुरंत ब्यूटी पार्लर से कोई निकल के चला आ रहा हो, कोई नई नवेली दुल्हन, और उन्हीं मोहिनी भगवान को देख करके सब मोहित हो गए। अब तो सब राक्षसगण मोहिनी जी से कहा कि देखो ऐसा है ना कि ये जो अमृत का कलश है इसको लेकर के आप हम सभी को अमृत पिला दीजिए। मोहिनी ने कहा देखो ऐसा है, इस अमृत के लिए तुम लोग पता नहीं क्या आपस में लड़ रहे हो, इसको मैं तुम लोगों को पिलाती हूँ। अब तो देवता गणों को एक पंगत में बैठा दिया और राक्षसों को एक पंगत में बैठा दिया। एक हाथ में अमृत ले लिया और एक हाथ में वारुणी मदिरा ले लिया। देवताओं को अमृत पिला रही हैं और दैत्यों को वही शराब। उसी में एक राहु नाम का दैत्य मन में सोचा कि ये दो कलश साथ में है और वो वाला जो कलश है उसमें से देवताओं को पिला रही हैं और इस कलश में से हम सभी को पिला रही हैं। लाओ उसका भी तो थोड़ा स्वाद हमें चखना चाहिए। देवताओं के पंगत में जाकर के चुपचाप बैठ गए राहु नाम का दैत्य। और जैसे ही मोहिनी भगवान ने उसको भी थोड़ा सा अमृत परोसा, उठा करके तुरंत पान कर गया। और जैसे ही पान किया सब देवता बड़ी तेजी से चिल्लाए, अरे गजब हो गया, ये तो दैत्य था। और दैत्य सूर्य और चंद्रमा ने देखा। सूर्य चंद्रमा ने कहा देखो ये दैत्य था और आपने ये क्या कर दिया, दैत्य को आपने अमृत पिला दिया। भगवान विष्णु अपने स्वयं अपने स्वरूप में आकर के चक्र सुदर्शन निकाला और राहु को तुरंत काट दिया। और जैसे ही काटा तैसे वो धड़ अलग हो गया। वो हो गए केतु और ये राहु। अभी तक एक थे, अब हो गए दो। सूर्य और चंद्रमा ये दोनों लोग बताए थे, बस इन्हीं के दोनों के बीच में ग्रहण लगाना प्रारंभ कर दिया। तभी से अमावस्या और पूर्णिमा को, अमावस्या की रात्रि में चंद्र ग्रहण होता है, पूर्णिमा की रात्रि को, पूर्णिमा को सूर्य ग्रहण होता है। तभी से ग्रहण लगना प्रारंभ हुआ है।